नमस्कार दोस्तों, स्टोरी बुक 12 में आप सभी का स्वागत है। सुनते हैं आखिर क्या इस वायरल कहानी में है जो लोग इतना पसंद कर रहे हैं। सुनते हैं। सुनीता के बेटे की शादी है, हम सबको बुलाया है। अनीता जी ने खुशी से पति को बताया। हाँ तो हम सब जरूर चलेंगे। तुम्हारी सहेली के बेटे की शादी भले है पर रिश्ते तो परिवार के जैसे हैं। वो लोग भी तो हमारे अमित की शादी में सब परिवार आए थे और बहू रिया को मुंह दिखाई भी देकर गए थे, तो हम सब का भी फर्ज बनता है कि उनका पूरा साथ दें। मुकेश जी ने खुश होकर कहा। लेकिन रिया का तो प्रेगनेंसी का 8वां महीना चल रहा है, हम कैसे जा सकते हैं? और अमित तो दिन भर ऑफिस में ही व्यस्त रहता है, फिर बहू को दिन भर अकेले छोड़ना अच्छा नहीं रहेगा। कोई ऊंच नीच हो गई तो किसी विश्वासी वाले व्यक्ति को घर पर छोड़कर जाना होगा। अनीता जी ने चिंतित होते हुए कहा। हाँ तो हम रिया की छोटी बहन को बुला लेते हैं, बहू अपनी बहन के साथ भी रह लेगी। ये सुनकर सास भड़क गईं। ये क्या, पूरा घर बहू और उसकी बहन के हवाले छोड़कर जाएंगे? बहू पर तो भरोसा नहीं कर सकते, उसकी बहन पर क्या करेंगे? घर पर उसका तो कोई अधिकार भी नहीं है। अभी 1.5 साल पहले ही तो शादी करके आई है, उम्र हो गई है, फिर भी कैसी बातें करते रहते हैं। तो फिर बहू को उसके मायके छोड़ देते हैं, पर ये भी नहीं कर सकते क्योंकि 8वें महीने बाद गर्भवती स्त्री घर से नहीं निकलती। फिर हम बेटी रूबी को उसके ससुराल से बुला लेते हैं, वो भाभी के साथ रह जाएगी। वह तो घर की बेटी है, उसका तो घर पर पूरा अधिकार बनता है। और ये कहकर अनीता जी रूबी को फोन लगाने लगी। रूबी फोन उठाती है। नमस्ते मम्मी, आप कैसी हो? मम्मी, अभी मैं न्योता में व्यस्त थी, आपसे बात ही नहीं कर पाई। और सुनाओ, क्या हाल है? सब ठीक है बेटा। और सुनीता आंटी के बेटे की शादी है और मुझे तेरे पापा के साथ में वहीं जाना है। ऐसा कर बेटा, तू यहाँ आ जा। अब इतना बड़ा घर तेरी भाभी के भरोसे कैसे छोड़कर जाऊं? तो समझ रही है ना मैं क्या कर रही हूँ? अनीता जी धीरे से बोली। हाँ मम्मी, मैं समझ गई। आखिर इतना बड़ा घर बहू के अधिकार क्षेत्र में थोड़ी आता है। और वो कुटिल हंसी हंसने लगी। मैं बच्चों और मयंक के साथ आज रात को ही आ जाती हूँ। और अब अनीता जी निश्चिंत हो चुकी थीं। रिया रिया, उन्होंने आवाज लगाई। हाँ मम्मी जी बोलिए। सुन, आज रात को रूबी बच्चों और जवाई बाबू के साथ आ रही है। अच्छा सा खाना बना लेना, कोई कमी मत रखना। जवाई बाबू को शिकायत नहीं होनी चाहिए, उनकी अच्छे से देखभाल करना। रिया ने हामी में सिर हिला दिया। अनीता जी अपने जाने के लिए बैग जमाने लगी और सारी तैयारियां कर ली थीं। तभी घंटी बजती है। रूबी परिवार सहित आ जाती है। बेटी को देखकर अनीता जी का चेहरा खिल जाता है। रिया सबके लिए खाना परोस देती है। सब खाना खाकर चले जाते हैं। फिर रिया रसोई समेटकर बर्तन साफ करती है। रात को 11 बज जाते हैं। ओ सोने के लिए जा रही थी, तभी अनीता जी कहती हैं, बहू जवाई बाबू के लिए कॉफी और बच्चों के लिए दूध बना दे। सुबह जल्दी उठकर सफर के लिए पूड़ियाँ और आलू की सब्जी बना देना। 6 लोगों के लिए बना देना, हमारे साथ 4 लोग और जाएंगे। रिया सुबह की थकी हुई होती है और 8वें महीने में वैसे ही शरीर भारी हो जाता है। खुद के वजन से भी परेशान हो गई थी और घर के कामों का भी सारा वजन उस पर डाल दिया गया था। फिर भी अगली सुबह उठकर उसने सारा खाना बनाकर पैक कर दिया। अनीता जी पति के साथ शादी के लिए चली गईं। रिया थक कर बैठी ही थी कि रूबी ने आवाज लगाई, भाभी गर्मा गर्म चाय बना दीजिए। फिर खुद ही रसोई में आई, अलमारी खोली
और उसमें से बिस्किट निकालकर वापस चाबी से बंद कर दी। रिया देखती रह गई कि किस तरह से उसकी सास घर का सारा अधिकार अपनी बेटी को सौंप कर गई हैं। वो कड़वे घूंट पीकर रह गई। चाय बनाकर जैसे ही रिया ने फ्रिज खोलना चाहा तो देखा वो भी लॉक था। वो समझ गई ये सब उसकी सास का किया हुआ है। तभी रूबी आती है। भाभी, फ्रिज में से क्या चाहिए, मैं वो निकाल देती हूँ। मयंक भी ये हरकतें देखकर हैरान रह जाता है। रिया पूरा दिन जमाई और बच्चों की खातिरदारी में लगी रहती है। रात को उसे बादाम भिगोने होते हैं। वो फिर से फ्रिज खोलती है पर फ्रिज बंद रहता है। वो रूबी से चाबी मांगती है पर रूबी चाबी ना देकर बादाम गिन कर देती है। रिया अपने पति अमित को इस हरकत के बारे में बताती है और कहती है, घर के प्रति बहू के सिर्फ कर्तव्य ही होते हैं, कोई अधिकार नहीं होता क्या? मैंने ससुराल के प्रति अपना हर फर्ज निभाया और मम्मी जी ने मुझे आज भी पराया ही समझ रखा है। सुना था कर्तव्य निभाओ तो अधिकार मिल जाते हैं, पर यहाँ तो सारे अधिकार शादीशुदा बेटी को मिले हुए हैं। फिर मैं इस घर में क्या कर रही हूँ? वैसे ही मुझे 8वां महीना लगा हुआ है, तो दीदी को सपरिवार यहाँ बुलाने की क्या जरूरत थी? क्या 2-3 दिन मैं आपके साथ अकेले अपनी मर्जी से नहीं रह सकती थी? रूबी दीदी मुझ पर निगरानी रखती हैं कि मैं कितना घी तेल इस्तेमाल करती हूँ, कितनी बादाम भिगोती हूँ। अमित को भी ये बात बुरी लग रही थी। वो बोला, रिया 2 दिन और संभाल लो, अभी दीदी के सामने कोई बात करने से फायदा नहीं होगा, क्योंकि दीदी 2 की 4 बातें बना देगी। मम्मी को आने दो, फिर बात करते हैं। रिया हामी भर देती है। अगली सुबह रविवार था तो वो देर तक सोती रही। रात को गर्भावस्था में वैसे भी नींद नहीं आती है। सुबह रूबी तेज तेज दरवाजा पीटती है। भाभी, बच्चों के दूध का और इनके चाय का समय हो गया है, तुम अभी तक नहीं उठी? रिया हड़बड़ा कर उठती है। रूबी का चेहरा गुस्से से लाल रहता है। रिया चुपचाप रसोई में चली जाती है और अपना काम करने लगती है। 3 दिन निकल जाते हैं। अनीता जी शादी से लौटकर आ जाती हैं। रूबी आते ही उनके कान भरने लगती है। ये सब सुनकर उनका पारा चढ़ जाता है। रिया, ये क्या, ननद का तूने जरा भी मान नहीं रखा और देर तक सोती रही। मेरी बेटी और जमाई का सम्मान नहीं कर सकी तो तुझे भी इस घर में रहने का अधिकार नहीं है। रिया चुपचाप खड़ी थी। तभी अमित बोलता है, मम्मी, रिया के साथ मुझे भी इस घर में रहने का अधिकार नहीं है। मैं भी अपनी पत्नी के अधिकारों का रक्षा नहीं कर पाया। ये सुनते ही अनीता जी बोली, ये बहू है और इसे इस घर में मेरी मर्जी से रहना होगा। एक बहू ससुराल वालों के प्रति बस अपने कर्तव्य निभाए, उसकी यही जिम्मेदारी है। क्यों माँ, सिर्फ बहू के कर्तव्य ही होते हैं, अधिकार नहीं? आप जिस खुशी से बहू को घर में लाई थी, आपने वो खुशियां तो इसे दी नहीं। आज आप भी रूबी दीदी के इशारों पर चल रही हैं। क्यों रिया से अपने ही घर में परायों जैसा व्यवहार किया जाता है? उसे हर काम के लिए दीदी से पूछना होता है। दीदी ससुराल वाली होकर भी घर पर अधिकार जता सकती है, तो रिया तो इस घर के लिए अपना सब छोड़ कर आई है, तो वो क्यों अधिकार नहीं जता सकती? वो एक घर संभाल रही है, अपनी कोख में संतान को पाल रही है, और मैं भी तो कमा रहा हूँ, आप पर निर्भर नहीं हूँ। 8वीं की पूजा जब हुई तो आपने जेवर रखने के लिए दीदी को अलमारी की चाबी दे दी, रिया को नहीं दी। आपके अपने कमरे में एसी है और दीदी जब भी आती हैं आपके कमरे में सोती हैं, पर रिया गर्भवती है, फिर भी
उसे दिन में अपने कमरे का एसी चलाने का अधिकार नहीं है। आखिर क्यों? बेटी को सब अधिकार है और बहू को नहीं। अमित बोले जा रहा था और अनीता जी मूक बनकर सब सुने जा रही थी। मम्मी, एक लड़की बहू बनकर आती है तो उस पर कर्तव्यों की गठरी का बोझ डाल दिया जाता था। एक बहू का अधिकार क्षेत्र सिर्फ रसोई घर में खाना बनाना ही है क्या? उसके अलावा उसका घर की किसी चीज पर कोई हक नहीं है? आप घर की हर चीज का अधिकार तो रूबी दीदी को देकर गई थी, तो फिर रिया का इस घर में क्या स्थान है? वो मेरी पत्नी है, इस नाते से उसका घर की हर चीज पर पूरा अधिकार है। उस दिन जब दूध वाला दूध देने आया तो दीदी ने कहा, दूध ज्यादा मत लेना, बड़ा महंगा हो गया है। वो गर्भवती है, अगर वो 2 समय भी दूध पिएगी तो वो उसका अधिकार है। दीदी रोकने टोकने वाली कौन होती हैं? अरे, बहू से सारा अधिकार छीन लिया जाता है और उम्मीद की जाती है वो फिर भी हंसती रहे, सबके हिसाब से काम करती रहे, जरा से भी आवाज नहीं करे, अपने शौक को भूल जाए, अपने मायके को भूल जाए। अनीता जी और रूबी चुप हो जाते हैं। रूबी की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। मेरे भाई और भाभी रिया, मुझे माफ कर दो, पर इसमें मेरी भी गलती नहीं है। कोई लड़की मायके में तब ही अधिकार जमाने की कोशिश करती है जब उसके माता पिता खुद उसे देते हैं, और मेरी नंदू ने मेरे साथ यही सब किया था। मेरा भी मन दुखता था, तभी तो मैं अपने मन की सारी भड़ास भाभी पर निकाल रही थी। मैंने कभी ये नहीं सोचा कि जो मेरे साथ हुआ है वो मैं अपने भाभी के साथ नहीं करूं। जिस तरह मुझे परेशान करके मेरी नंदों को खुशी मिलती है, उसी तरह भाभी को परेशान करके मुझे खुशी मिलती थी। पर भाभी बड़ी नसीब वाली हैं। उसका पति जो उसके लिए खड़ा है, उसके लिए बोल रहा है। मैंने भी ये सब सहन किया था, पर मेरे पति ने मेरी खुशियाँ और मेरे अधिकार के लिए कभी आवाज नहीं उठाई। ये सुनकर रूबी के पति मयंक की आंखें शर्म से झुक गईं। वो कुछ बोल नहीं पाया। सबकी बातें सुनकर अनीता जी बोलती हैं, किसी की कोई गलती नहीं है, सारी गलती मेरी है। सभी समस्याओं की जड़ मैं हूँ। मैंने भी वही किया जो मेरी सास ने मेरे साथ किया। मुझे उस वक्त बहुत बुरा लगता था और मैं सोचती थी कि मैं अपनी बहू के साथ ऐसा नहीं करूँगी, पर सास बनते ही पुराने दर्द ताज़ा हो जाते हैं और मैं भी बहू के साथ सास बनकर रही, माँ तो कभी बन ही नहीं पाई। मेरी सास भी मुझे हर अधिकार से वंचित रखती थी। तेरी बुआ ही घर पर राज करती थी। वो जैसा कहती थी तेरी दादी वैसा ही करती थी। एक बार मेरे पिताजी की तबीयत खराब हो गई थी, मुझे मायके जाना था, पर तेरी बुआ ने मना कर दिया कि मैं तो आई हूँ और ये मायके जाने का बहाना बना रही है। मैं जा नहीं पाई और पिताजी की मृत्यु हो गई। उनके अंतिम दर्शन भी नहीं कर पाई। आज भी मेरे मन में वो दर्द, वो कड़वाहट भरी हुई है। तेरे पापा ने भी मेरा साथ नहीं दिया और मैं मायके जाने के अधिकार से वंचित हो गई। एक बात कहूँ बेटा, आज तू अपनी पत्नी की तरफ से बोला तो मुझे गुस्सा नहीं आया। आखिर एक पत्नी को, एक बहू को घर में सभी अधिकार मिलने ही चाहिए। हम सास बहू ननद आपस में ही एक दूसरे का अधिकार छीनती रहती हैं, एक दूसरे को दुख तकलीफ पहुंचाती रहती हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाने की फिराक में रहती हैं। महिला ही महिला की खुशियों की दुश्मन बन जाती हैं। अगर हर महिला सोच ले कि जो मैंने सहा वो कोई और नहीं सहेगी, वो सबको खुश रखेगी, तो हर घर में सुख और खुशहाली होगी
और रिया अपने पति अमित को आंखों ही आंखों में धन्यवाद देती है, जिसकी वजह से उसे ससुराल में सब अधिकार मिल गए। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा, और ऐसे ही पारिवारिक कहानियाँ रोजाना सुनने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।